सो प्रभु ने हमें अद्भुत समय दिया, प्रभु ने हमारी सहायता की, प्रभु से हमने बहुत वायदे किए। आमीन। पहली बार आए आप लोग यहाँ आ चुके। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर। और भाई का? तपेश्वर। चलिए, अच्छा है, प्रभु आशीष दे। वो पहली बार आए। कहाँ से आए? मऊ जिला। मऊ से इलाहाबाद के पास से है गोरखपुर के पास में लगता है। अच्छा, गोरखपुर वाला। ठीक है, प्रभु आशीष दे। इतनी दूर इलाज के लिए आए, लेकिन प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया कि आप कलीसिया में आए। प्रभु हम स्वागत करते हैं आपका, और प्रभु निश्चय आशीष देगा। आमीन। और प्रभु हम सबको भी अपने अनुग्रह, अपनी करुणा में, अपनी आशीषों में और अधिक बढ़ाए। आमीन। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, छोटे छोटे बच्चों के लिए सब बच्चों के लिए हैं। बच्चे लोग बहुत एक्टिव हैं। गुड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस वर्ष के लिए। वर्ष का प्रथम रविवार है और आज प्रभु भोज भी है। हाँ जी, ठीक है। पास्टर जी ने हमें काफ़ी निर्देश दिए। आदेश नहीं, निर्देश है ना, लेकिन आदेश भी देना चाहिए है ना। हाँ, इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स, आदेश और निर्देश दोनों कलीसिया में बहुत आवश्यक हैं। यही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। हमें आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जो हमसे प्रेम करता है वो हमें हिदायत भी देता है ना, तंबीह देता है। हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, और एक अच्छा पिता अपने बच्चों को छड़ी भी लगाता है ना। आमीन। तो एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा योग्य सेवक अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। आमीन। जब झुंड से वो भटकती हैं तो चरवाहे के पास एक लंबी क्या होती है? लाठी होती है ना। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। सोंटा और लाठी अलग अलग नहीं है। कभी भी किसी चरवाहे को आप देखेंगे, दोनों हाथों में वो, एक में सोंटा एक में लाठी, ऐसे पकड़ के नहीं चलता। एक ही रखता है वो, है ना। लंबा सा एक लग्गी रखता है, उसको लग्गी बोलते हैं। वो सोंटे का भी काम करती है और लाठी का भी काम करती है। लाठी का काम उनके लिए करती है कुत्ते, भेड़िए, शेर, भालू, जो भेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए लाठी है। और सोंटे का काम छड़ी, सोंटा मतलब छड़ी, छड़ी का काम भेड़ों के लिए करती है कि जब भेड़ झुंड से भटकने लगे तो वो धीरे धीरे भेड़ों को गले में मिलाता है। आमीन। और फिर वो जो लंबी लग्गी है एक और काम करती है। चरवाहा आगे आगे चलकर पेड़ों की डालियों को तोड़ता जाता है, पीछे से भेड़ें खाती जाती है। आमीन। तो आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का, है ना। कई पादरी क्या होते हैं, वो ऐसी सास के समान होते हैं कि आग लगाए जमा लो दूर खड़ी, नहीं समझे आप? हैं ऐसे खुद तो भेड़ देंगे कि भाई तुम जाओ युद्ध करो, मैं तो खा पी के मस्त सोऊंगा। हैं कई ऐसे हैं लोगों को तो आगे कर देते और खुद पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक सच्चा सेवक, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है, उनके शब्द सुनता है, उन्हें नाम लेके पुकारता है। हालेलुया। अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक सच्चा सेवक, सच्चा पादरी। आमीन। अच्छा पासबान, पादरी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता,
मुझे पासबान शब्द अच्छा लगता है ना। चरवाहा, पादरी बहुत अजीब सा लगता है ना पादरी कभी अपने को पादरी मत बुलवाइए। पासबान, पासबान एक जिम्मेदारी है ना, लगता है कि कुछ अहमियत है, वो पासबानी करता है, मेज बिछाता है, शत्रुओं के सामने दस्तरख्वान बिछाता है। पासबान, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। एक अच्छा पासबान, चरवाहा ऐसा कार्य करता है। आज का मेरा विषय है द कवनेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की वाचा। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। गुड। खुश है ना सब? नए साल में आप लोगों के लिए एक अच्छी लॉटरी खुलेगी। अच्छा है परमेश्वर की तरफ से अच्छी उत्तम परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आमीन। नहीं बोलते आप लोग कुछ भी, है ना? जब मैं यहाँ से कुछ बोला जाता है तो उसको लेना है। परमेश्वर हमारे लिए भला काम करने जा रहा है। बोले आमीन। परमेश्वर भला है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने जा रहा है। बोले आमीन। परमेश्वर हमें चंगाई देने जा रहा है। बोले आमीन। परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देने जा रहा है, हमारे घर को सुधारने जा रहा है, हमारे जीवन को सुधारने जा रहा है, हमें स्वस्थ करने जा रहा है, हमें उन्नत करने जा रहा है। बोले आमीन। हालेलुया। गुड। नए साल का स्वागत आनंद के साथ करें, ही करके नहीं, ठंड के मारे कि अरे नया साल कितनी ठंडा लेके आया है। वो तो आएगा, इससे भी बढ़कर ठंडा आ जाए। गरम कपड़ों की कमी थोड़ी है। अरे निकालिए अच्छे अच्छे कपड़े, सूट बूट सब हैं, क्या शर्म है। किसी ने कहा कि मुझको बोला कि पादी साहब मोटे लग रहे हैं, मैं ये सब पहने ना मोटा लग रहा है ना है? तो मैंने कहा जाड़े में गधे मोटे होते हैं बोले क्या मतलब? मैंने कहा, मैं समझाया, मैंने कहा गधे जो होते हैं वो जाड़े में मोटे दिखते हैं और मोटे हो जाते हैं। बोले आप अपने को गधा बोल रहे? मैंने कहा नहीं मैं मोटों को गधा बोला हैं। अब मोटों को, मैं मोटा नहीं हूँ, लग रहा हूँ अभी, है ना, अंदर रजाई गद्दा पहना हुआ गुड। हंसना चाहिए। अब उसका एक तरीका है। सच में गधे जाड़े में मोटा समझते अपने को। वो क्यों? गर्मी में, है ना, सब कुछ घासें सूख जाती हैं तो बेचारे देख देख के बहुत निराश होते, तो हमने कुछ खाया ही नहीं है, सूख जाता, सब जगह सूखा रहता है तो बहुत मुरझा जाते। जाड़े में हरियाली रहती है और ना भी खाए तो बोले अरे बहुत है मेरे पास खाने को, तो सोच के खुश होता है। ये है गधों की मानसिकता, है ना। तो हमारी भी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, गधे जैसी है कि हरियाली देखकर हम खुश हो। हालेलुया। तो मेरा विषय है कवनेंट ऑफ गॉड, वाचा के ऊपर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट विषय है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हमारा संबंध और हमारे परमेश्वर के संबंध के बारे में। वाचा, विल, कवनेंट, है ना, ये दो व्यक्तियों का एक साथ जुड़ जाना, हमारा और हमारे परमेश्वर के साथ संबंध, उसको दर्शाती है वाचा। वाचा के बारे में यदि मैं कहूं, वाचा कभी भी एक व्यक्ति अपने आप में नहीं बांध सकता अकेला। वाचा तभी पूर्ण होती है उसमें दूसरा सहभागी, समभागी,
कोई और व्यक्ति को हम संभागी करें। परमेश्वर ने कभी भी अपने आप में अकेले वाचा नहीं बांधी। परमेश्वर ने हमेशा किसी ना किसी को लेकर उसके साथ वाचा बांधी है। आमीन, आमेन। और उसी को वाचा बोलते हैं। दूसरी बात वाचा में ये है कि वाचा की जो तकरीर है, वाचा के जो बायलॉज हैं, क्लॉज हैं, जो नियम हैं, जो कायदे उसमें हमने रखे हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों को ऐसा रहना पड़ेगा। वो तमाम जितने भी क्लॉज हैं वो दोनों बराबर से दोनों लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। जितने भी वाचा के नियम हैं वो दोनों के ऊपर प्रभावी होते हैं, दोनों के लिए बराबर समानांतर कार्य करते हैं। और वाचा तभी संभव होती है, तीसरी बात, जब दो व्यक्ति अपनी बांधी हुई वाचा में एक साथ बराबर के विश्वास योग्य ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक भी कमजोर हुआ वो वाचा समाप्त हो जाती है, वाचा पूरी नहीं होती, वाचा टूट जाती है। वाचा का पूरा होना तब संभव है जब दोनों व्यक्ति एक साथ सहमत हैं और एक साथ चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है वाचा टूटे ना, वाचा पूरी हो जाए। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है, परमेश्वर के बारे में लिखा है, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी चिंता करूंगा, मैं तुझे उठाए रहूंगा। आमीन। आमेन। हमने परमेश्वर के साथ जब वाचा बांधी तो हमने क्या बोला? मैं वाचा के ऊपर 365 पेज की अपनी PhD की थीसिस लिख चुका हूँ, और वो है हिंदी में भी है, मैंने सिस्टर को दिया था। मुझे याद रहता है मैंने कब कौन सी चीज़ किसको दी। उसको पढ़िएगा और दूसरों को भी पढ़ाइएगा, है ना। हाँ। तो वो मेरे 4 साल की रिसर्च है, अध्ययन है, मैंने अध्ययन किया। तो वाचा जो है वो तभी प्रभावी होती है, प्रभावी मतलब इन एक्शन, तभी एक्शन में रहती है जब वो वाचा के दोनों व्यक्ति समानांतर एक ही साथ विश्वास योग्यता से जितने भी नियम और कायदे निर्धारित किए गए हैं, लॉज, बाय लॉज, उनके अनुसार कार्य करें। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। नए साल में हम प्रति वर्ष परमेश्वर के साथ कुछ ना कुछ वाचा बांधते है ना, और हमें वाचा बांधने के लिए कहा जाता है। एक वर्ष में 300 कितने दिन होते हैं? 365, और 4 साल में 366। 365 दिन हम उन नियमों को एक क्षण के लिए भी अगर अब परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखेंगे, वो वाचा वहीं कमज़ोर होने लगेगी, टूट जाएगी, और वाचा के जो लाभ हैं हमें प्राप्त नहीं होंगे। आमीन। आमेन। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत संजीदा विषय है। इसको हम गंभीरता से लें, इतनी साधारणता से ना लें। सबसे बड़ी चीज, वाचा में दो व्यक्ति, बहुत कई तरीके हैं वाचा के।
अगर आप वाचा के ऊपर उसका बैकग्राउंड देखेंगे, पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, तो वाचा बांधने के कई तरीके बाइबल में भी हैं। सबसे पहली वाचा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ बांधी। फर्स्ट कवनेंट, नोट कर ले। पहली वाचा परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ बांधी, और वो वाचा क्या थी? हाँ जी, 3:15, उत्पत्ति 3:15 पढ़िए। पहली वाचा परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ बांधी। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हाँ, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, फिर से पढ़ें। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, स्त्री के वंश के बीच में और शैतान के वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश पूरे वर्ल्ड में, मानव इतिहास में कभी भी स्त्री का वंश नहीं माना जाता है, पुरुष का वंश माना जाता है। मानवीय इतिहास में स्त्री का वंश नहीं है, पिता का नाम है ना। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पिता का नाम। लेकिन हमारे प्रभु यीशु स्त्री का वंश है, माता के नाम से जाना गया। और ये स्त्री का वंश और शैतान का वंश क्या है? स्त्री का वंश प्रभु यीशु है। हालेलुया। जो कुंवारी से पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो स्त्री का वंश है। जब आदम हवा ने प्रारंभ में पाप किया, अनाज्ञाकारिता का पाप, अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था? जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन वो मरे नहीं, लेकिन फिर भी मर गए। वो जीवित थे लेकिन फिर भी मरे। पाप करने के कारण के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें त्यागा नहीं, उनसे घृणा नहीं की, लेकिन उनके लिए उपाय किया। उसी समय परमेश्वर ने अनंत काल की एक वाचा बांधी, जो उद्धार की वाचा है, छुटकारे की वाचा है। एक उद्धारकर्ता के को इस पृथ्वी पर स्त्री के द्वारा लाने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। प्रभु यीशु के जन्म की पहली भविष्यवाणी वो है उत्पत्ति 3:15। उद्धारकर्ता के इस संसार में आने की पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की। जब पहली बार पाप आया और मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर के उत्तम प्रबंध से वंचित हो गया। आप पहला दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए, तीसरा अध्याय उत्पत्ति का, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कितना उत्तम प्रबंध किया था, कितना अच्छा प्रबंध किया था कि वो परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है और हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे लिए उत्तम प्रबंध करना प्रारंभ कर देता है। हमारे लिए अच्छा स्थान तैयार करता है, स्वर्गीय स्थान तैयार करता है। हमारे आवश्यकता के सारा प्रबंध अदन वाटिका के समान वो हमारे लिए उपलब्ध करता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ वो अपनी संगति और सहभागिता हमेशा जब हमें आवश्यक है उपलब्ध कराता है। हालेलुया। ये कितना महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है।
जिस दिन हमने यीशु को जाना, जिस दिन हम प्रभु के निकट आए, उसी दिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम अभाग्य हैं, हम दुर्बल हैं उद्धार पाने के बाद भी? ये अनुभव हम क्यों नहीं करते कि स्वर्ग में हैं, स्वर्ग हमारा है, प्रभु हमारा है, प्रभु हमारे साथ है, स्वर्ग की उत्तम आशीषें हमारे साथ हैं। हालेलुया। हर समय आदम को सब कुछ दिया था और थोड़े ही समय में आदम को ऐसा लगा कि वो नंगा है, उसने पाप किया, अब वो परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लायक नहीं है। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने अपने व्यवहार के अनुसार आदम से के पास आया और आदम से क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा था? ओमपाल जी हैं जो हमेशा कहता था, हे आदम तू कहाँ है? अब ये क्यों कहा आदम से कि तू कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि अदन की वाटिका में है? लेकिन इसलिए कहा जैसे आदम परमेश्वर का इंतजार करता था, उस स्थान पर परमेश्वर का इंतजार करता था मुलाकात के लिए। उस समय आदम वहाँ नहीं था, वैसी अवस्था में नहीं था, उस समय वो वहाँ नहीं था। परमेश्वर अपने समय के अनुसार आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू कहाँ है आज? तो आदम क्या कहता है? हाँ जी, क्या कहा आदम ने? हैं? हाँ जी, मैं नंगा हूँ, मैं डर गया था। ये बात कहाँ से आ गई? क्यों आ गई? वाचा टूट गई, वाचा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है, जो काम वो एक बार ठान लेता है उसको फिर अपने हाथ से जाने नहीं देता। आदम ने उस वाचा को खो दिया, परमेश्वर ने अपनी वाचा को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। तुरंत परमेश्वर ने 3 अध्याय 15 वचन की वो भविष्यवाणी को स्थापित किया और वहाँ पर उस वाचा को आगे ले जाने का फैसला किया। हालेलुया। और वहाँ परमेश्वर ने एक बलिदान किया और उस बलि पशु के जो खाल थी, चमड़ा था, उससे उनके लिए वस्त्र बनाया, उनके नंगेपन को ढका। परमेश्वर हमें ढांपता है, हमारी बुराई को ढांपता है, हमारे पाप की अवस्था को ढांपता है, हमें क्षमा करता है, पापी होने के बाद भी हमें स्वीकार करता है, पाप करने के बाद भी हमारे लिए उद्धार का प्रबंध करता है कि एक उद्धार करता आएगा जो इस शैतान के सर को कुचल देगा। हालेलुया। इतनी गंभीर विषय को, परमेश्वर की इस अनंत योजना को हम इतने सामान्य और साधारण रूप में कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर ने पहली वाचा आदम के साथ बांधी। हालेलुया। वाचा बांधने का बहुत अद्भुत तरीका है। मत्ती 26 उसके 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वाचा का लहू है, ये तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया लहू बहाया जाता है। ये मेरी नई वाचा है, ये मेरे लहू की वाचा है। न्यू कवनेंट, ये वही वाचा है जो अदन की वाटिका में प्रारंभ हुई थी।
फिर उसके बाद आदम के बाद परमेश्वर ने और किस व्यक्ति से वाचा बांधी? आगे चलकर नूह से वाचा बांधी। उत्पत्ति 6 अध्याय 18 वचन, 9 अध्याय उसके 8 से 9 वचन में परमेश्वर ने फिर उस वाचा को रिन्यू किया। अपनी हुई वाचा, अपनी बांधी हुई वाचा को रिन्यू कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और वो वाचा क्या थी? वो वाचा ये थी कि आप आसमान में क्या दिखाई दिया बारिश होने के बाद? हैं जी, हैं कौन सा? कहाँ था इंद्र? हाँ, इंद्रधनुष है, जबरदस्ती। मेघ धनुष, मेघ धनुष, इंद्रधनुष नहीं। कभी ना बोले, नाम रख दिया इंद्रधनुष है। पत्थरों को भी बोलते भगवान हैं, सुअर को भी भगवान, कुत्ते को भी भगवान, भैरव बाबा है। सांप से डरते हैं, सांप को भी भगवान। ये मनुष्य की मूर्खता है, भ्रम है। वो परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया आसमान में, और हमें क्या सिखाया? कहाँ से क्या सिखाया? भारत में देखिए, शिक्षा का प्रबंध किसके हाथ में? कहाँ से? अरे बोलो ना, कमल, कमल, बीजेपी हैं। रा से ऋषि हैं, और कुछ नहीं हो सकता क्या? या से यज्ञ। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था किसके हाथ में है? हमारी धार्मिक व्यवस्था कहाँ चली गई? इसके ऊपर गौर करना हमें। हालेलुया। कि हमें कैसे भरमाया और हमें कैसे भड़काया गया है। खैर, हमें लेना देना नहीं, लेकिन बाइबल हमें सही ज्ञान देती है। नूह से वाचा बांधी, और वो जो आकाश में हमें बरसात में वो जो इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है ना, उसमें कई रंग होते हैं। वो मेघ धनुष बादलों में जो दिखाई देता है, वो परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है कि अब मैं मनुष्य जाति को पानी से, जल प्रलय से ना डुबाऊंगा। वो एक उद्धार का प्रबंध है जो हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर हमारा विनाश नहीं चाहता, परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, परमेश्वर सबका उद्धार चाहता है। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 7 वचन, 18 वचन, 17 अध्याय 2 वचन, इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी। और तीसरी वाचा इब्राहिम से जो परमेश्वर ने बांधी वाचा, वो ये थी कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मूल पुरुष बनाऊंगा, तुझसे कई जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को कहां से बुलाया था? कौन से देश में रहता था अब्राहम? मालूम है आपको? हैं जी? हैं? किसी ने तो बोला रूस, हैं? कुछ तो बोला, हैं? कूश देश में रहता था, और वो कसदियों का देश था जिसे बेबीलोन कहा जाता था, जो आज का अरब है। जिसे हारान कहा जाता था, वो आज का ईरान है। मेसोपोटामिया, उन दिनों में बाइबल का जो मेसोपोटामिया, बाइबल का जो हारान था, वो आज ईरान है। जो बेबीलोन था, वो आज इराक है।
समझ गए? इब्राहिम बेबीलोन से अपने पिता अपने भाइयों के साथ निकला, हरान में आ गया। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बुलाया था। परमेश्वर ने उसी समय अब्राहम से संबंध जोड़ा, उससे वार्तालाप की, अपना संदेश दिया कि मैंने तुझे चुन लिया है। लेकिन अब्राहम अपने पिता के साथ हरान तक आया। हरान में जब अब्राहम का पिता तेरह मर गया, उस समय उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। उत्पत्ति 12 अध्याय। और अब्राहम से कहा, तू अपने माता पिता की जन्मभूमि और उनके तमाम बातों को छोड़कर, अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे मूल पुरुष बनाऊंगा। हालेलुया। उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल की थी, सारा की उम्र 65 साल की थी। उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुझे कई जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। तू विश्वासियों का पिता होगा, धर्मियों का पिता होगा। तेरे कारण कई कुल आशीष पाएंगे। आमीन। एक ऐसी अवस्था में जब हाथ खाली है, कोई उम्मीद नहीं है, कोख बंद है, बांझ है उसकी स्त्री, कौन विश्वास करेगा ऐसी अवस्था में? लेकिन जो विश्वास करेगा उसके जीवन में उद्धार का प्रमाण प्रकट होगा। अब्राहम ने विश्वास किया और एकदम जल्दी से, कुछ नहीं हुआ, 25 साल लगे वो प्रतिज्ञा पूरी होने में। 25 साल लगे मेरे प्रियो वो वाचा अब्राहम के जीवन में पूरी होने में। हम तो चट मंगनी और पट बिया वाले लोग हैं। आज आए चर्च और कल हमारा हो जाए कल्याण, तुरंत हो जाए पादी साहब, नहीं तो हम दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, फिर चौथी में जाएंगे। ऐसे करते करते हम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और लौट कर जब आएंगे फिर वही खाली डब्बा खाली बोतल। ये तो हाल है कि अभी तुरंत फैसला हो जाए। जैसे हम तांत्रिक हैं, हम कोई ओझा हैं, पादरी लोग, कई पादरी ओझा हैं आज के समय में। और योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, झूठे मूठे प्रचारकों को हैं सही पिटाई हो रही है। जो उल्टा सीधा काम करेगा उसकी पिटाई होनी चाहिए। जो मसीहत को बदनाम करेगा, बाइबल को बदनाम करेगा, पेट की कमाई करेगा, खाने के पीछे ईश्वर भक्ति का नाटक रचेगा, उसको डंडे पड़ने चाहिए। और मेरा बच्चे ले मैं खुद ही डंडे मार ऐसों को पकड़ पकड़ के। जानते नहीं मसीहत क्या है, जानते नहीं बाइबल क्या है। आपसे नहीं कह रहा, आप डरिए मत, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो आपको बेदार करना चाहते हैं। हम तो सब एक साथ प्रभु की महिमा में, उसके उद्धार में, उसकी भरपूरी में, उसके स्वर्ग स्थान तक जाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अब एक व्यक्ति था, बीच में सुना दूँ ना कुछ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि अरे डांटी डांट खा रहे। लॉलीपॉप भी खिलाता हूँ, चलिए, है ना। एक व्यक्ति था, घूम रहा था। उसने घूमते हुए जंगल में क्या देखा, एक घोड़ा जिसके पर हैं उसको देख लिया और वो उससे मिला। घोड़ा एकदम उससे देखकर उड़ गया, ऊपर आसमान में चला गया। फिर दूसरे दिन ये गया चुपके से कि मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसे पकड़ूंगा और ये कहाँ जाता है मैं भी जाऊंगा। तो चालाक था, घोड़ा चल रहा था और ये चुपके से झाड़ी से निकला, उसका पैर पकड़ लिया, घोड़ा उड़ा और ऊपर ले गया। और फिर दूसरे दिन जब घोड़ा आया तो उसे छोड़ गया। अब ये गांव में लौट कर आया, गांव में लौट कर आया और गांव में कहानी बता रहा है स्वर्ग की।
कि मैं स्वर्ग गया था, ऐसा घोड़ा मिला जो उड़ता था और ऊपर ले गया मुझे। तो वहाँ क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बड़े बड़े लड्डू और बहुत मिठाई, बहुत उपहार मिला मुझे। बोले अच्छा। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो बोले हाँ चलो, सबको स्वर्ग ले जाऊंगा। वो पादरी हैं, सबको स्वर्ग ले जाऊंगा। और पहुंच गया जंगल, घोड़ा आ गया नियत समय में। इसने घोड़े सबसे बोला, जैसे मैं घोड़े की टांग पकड़ूं, तुम एक साथ एक दूसरे की टांग पकड़ते चले जाना। उसने पकड़ी और सब ने पकड़ ली एक दूसरे की टांग, घोड़ा उड़ने लगा। और सबसे उसके बाद क्या हुआ है, अब सब में खलबली मची हुई थी कि क्या होगा ऊपर, कैसा खाना है, कैसे कपड़े मिलेंगे, कैसा इनाम मिलेगा। और एक ने पूछ लिया, भाई तूने लड्डू खाया था? बोले हाँ लड्डू खाया था। मीठा था? हाँ मीठा था। बोले कितना बड़ा था? उसने घोड़े की टांग छोड़ी और बोला इतना बड़ा था। सबके सब नीचे, घोड़ा आसमान में। आजकल पादरी लोग यही कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। इतना आसान नहीं है, हर एक चीज़ का लेखा प्रभु लेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति की विश्वास योग्यता के कारण तमाम वाचा को पूरा किया। हालेलुया। उससे वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान के तारागण और समुद्र के बालू रेत के किनकों के समान संतान दूंगा। आज इस्राएल देखिए कितना प्रभावशाली देश है, और अब्राहम के द्वारा कई जातियां पैदा हुई। जो मुस्लिम है वो भी अब्राहम की संतान है, इराकी, ईरानी, अफ्रीकन, यूरोपियन, जितनी भी जातियां हैं सब अब्राहम के वंशज हैं। आप देखिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए, कितनी जातियां निकली। यह वायदा परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन बीच में यदि अब्राहम और परमेश्वर की संबंध को देखें, कई बार अब्राहम निराश हुआ। अब्राहम कई बार, देखिए मैंने जब पढ़ा अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने अब्राहम से सीधा बोला कि तू जा, कनान देश में जा, वहाँ रहे, ये भूमि मैं तुझे दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, पर अब्राहम गया, कनान में गया, हेब्रोन में रहा और उन तमाम क्षेत्रों में रहा जो आज इस्राएल देश के क्षेत्र हैं। कुछ दिनों के बाद अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर कहाँ चला गया? मिस्र। क्यों? अकाल पड़ी है। आपको मालूम है बाइबल में ये जो अकाल शब्द आया पुराने नियम में, एक्चुअली ये अकाल होता क्या था? ये अकाल सूखे का समय होता था, जब बारिश नहीं होती थी, जानवरों के लिए फसल नहीं होती थी, चारा नहीं होता था, सोते सूख जाते थे, नदियां सूख जाती थी। तब वो इब्रानी लोग, भेड़ चराने वाले चरवाहा लोग, ब्राह्मण करने वाले, खाना वदोशी लोग इधर उधर हरियाली के क्षेत्रों में, पानी के क्षेत्रों में चले जाते थे। अब्राहम भी चला गया। अब्राहम ने यहाँ गलती की। क्या गलती की? उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा कि परमेश्वर महान है, जिसने इतना बड़ा वायदा किया है, क्या वो मुझे अकाल में मरने देगा? क्या परमेश्वर अब्राहम को अकाल में मरने देता? उसके परिवार को मरने देता? बताइए, कभी नहीं मरने देता। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा। अब्राहम ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपनी क्षमता का सहारा लिया, अपनी आवश्यकताओं को महत्व दिया। मेरे प्रियो, यही है वाचा का दुर्बल होना। जो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी और हमसे वायदा किया, हमसे प्रॉमिस किया। एक और भेद की बात बता दूं, कोई भी वाचा
बिना प्रॉमिस के नहीं होती। आमेन। आमीन। कवनेंट एंड प्रोमिसेस कंप्लीट होता है। विदाउट प्रॉमिस कोई भी कवनेंट नहीं है। अगर वाचा है तो प्रॉमिस है, और वाचा में बने रहेंगे तो प्रॉमिस पूरा होगा। हालेलुया। वाचा में नहीं रहेंगे, प्रॉमिस पूरे नहीं होंगे। भले ही हम कितने भी इन प्रॉमिसों के माला को जपते रहें, प्रभु आपने बोला था जो कुछ मांगोगे दोगे, आसमान खोल दोगे और ये कर दोगे और वो कर दोगे। आप पहले ये चेक कीजिए कि वाचा में है या नहीं। अगर वाचा में सही है, आपका प्रॉमिस अपने आप पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है ब्लेसिंग का स्रोत कि हमें आशीष कैसे मिलती है। आशीष किसी के हाथ रखने से नहीं मिलती, आशीष चर्च आने से नहीं मिलती, आशीष बाइबल रटने से नहीं मिलती है। आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है वाचा में बने रहने से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये है एक वाचा का पूरा होना, तभी वाचा पूरी होगी। और अब्राहम ने गलती की, एक बार नहीं 2 बार गलती, फिर भी परमेश्वर ने अपनी ओर से वाचा को नहीं तोड़ा। मौका दिया, अब्राहम को स्थिर किया, स्थापित किया, उसे बचाया, मिस्र से वापस लाया है। हालेलुया। परमेश्वर यही करता है, 7 के 70 गुना हमें मौका देता है, अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, हमें समय देता है कि हम वाचा टूटने ना पाए। हालेलुया। कई बार 2 मित्र वाचा बांधते हैं, एक मित्र घबराता है, दूसरा मित्र उसको समझाता है कि भाई धीरज रख, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम चलेंगे, और एक जो है गड़बड़ो करता है। आमीन। लेकिन वो अच्छा मित्र उस दुर्बल मित्र को जो अगर संभालता है सिर्फ वाचा के कारण, और कोई भी गलती, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता अगर एक मित्र सहता है तो वे क्या, वो वाचा उसे सहने की ताकत देती है। आमीन। अगर परमेश्वर हमारी सह रहा है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, ये बीच में वाचा आ गई है, वो वाचा हमें मौका दे रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वाचा में कोई खलबल गड़बड़ी हो जाए, वो वाचा से बंध गया है, वाचा के अंतर्गत चल रहा है, और हम वाचा को गंभीरता से ले। आमीन। आमीन। चौथी वाचा परमेश्वर ने दाऊद से बांधी कि मैं तेरे सिंहासन को युग युग तक स्थिर रखूंगा। आमीन। तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा, और आज भी दाऊद का सिंहासन कायम है। दाऊद ने शाऊल के बेटे योनातान के साथ वाचा बांधी थी, है ना, सही ना? हाँ, योनातान। दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद ने भले ही गोलियात के सर को काट दिया था, लेकिन दोनों मित्र थे, और योनातान दाऊद से बहुत प्यार करता था। प्रेम के कारण दाऊद को बहुत मदद करता था, दाऊद को आके बताता था कि मेरा पिता कहाँ छुपा है, पूरी सेना के साथ तुझे मारने के लिए 3 बार शाऊल ने, जो दाऊद का ससुर भी था, दाऊद को मारने के लिए घात लगाई। दाऊद को पूरा मौका था शाऊल को मारने का। दाऊद ने क्या कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ नहीं जाऊंगा। कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ मत जाइएगा, जीवन में आप मत जाइएगा, परमेश्वर खुद न्याय कर लेगा। अगर वो गलती कर रहा है तो करने दीजिए, हम अपशब्द ना बोलें, हम कोई एक्शन ना लें। हालेलुया। दाऊद ने हमें ये सिखाया, और शाऊल अपनी तलवार पे मर गया है, अभिषिक्त था, दाऊद जानता था। दाऊद ने
योनातन से जब वाचा बांधी, दाऊद एक साधारण व्यक्ति जंगल में भटक रहा है, 11 वर्ष हो गए हैं अपनी जान बचाते हुए, जबकि 2 बार उसका राजकीय अभिषेक हो चुका था। पहला शमूएल के द्वारा, फिर इस्राएलियों के द्वारा, और फिर हेब्रोन में इब्रानियों के द्वारा भी उसका अभिषेक हुआ, राजकीय अभिषेक। लेकिन फिर भी राजा नहीं हो पाया। 11 वर्ष तक भटकता रहा। उन 11 वर्षों में दाऊद का जो अनुभव था, पर उसे दुख का अनुभव और भटकने का अनुभव, कष्ट उठाने का अनुभव, परमेश्वर ने उसको और भी दृढ़ बना दिया। हालेलुया। ये संसार में अगर हमारा ऐसा अनुभव हो रहा है, दाऊद के जैसा अनुभव हो रहा है, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, एक दिन परमेश्वर अपने चुने हुए को सिद्ध और स्थापित करेगा। मैंने अपने राजा को राज्य गद्दी पर बैठा दिया है, और दाऊद एक दिन राजा बना। हालेलुया। उसने एक नया राज्य कायम किया, 40 वर्ष तक राज्य किया। सुलेमान ने भी 40 वर्ष इस्राएल पर राज्य किया। परमेश्वर अपने वायदे में विश्वास योग्य है। आप सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी। आमीन। हालेलुया। हम निराश ना हो, भले ही हम भटक रहे हैं, भले ही संकट में हैं, भले ही दुर्बल हैं, भले ही लाचार हैं, भले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आप प्रतिज्ञा और वाचा में बंधे रहें। प्रॉमिस पूरा होगा, प्रॉमिस पूरा होगा। लेकिन आपको अपनी वाचा याद रखनी है, वाचा याद रखनी है, वाचा को निभाएं, प्रॉमिसेस अपने आप पूरे होंगे। ये जो संकट आ रहा है, ये जो परेशानी आ रही है, ये जो बड़ा बोझ, बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा है, और एक दिन ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। ये जरूब्बाबेल तेरे सामने का पहाड़ मैदान हो जाएगा। मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, लाल समुंदर को 2 भाग कर दूंगा। आमीन। दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दी। योनातन के साथ जब वाचा बांधी, दाऊद की अवस्था और योनातन की अवस्था पर ध्यान दें, कैसी थी। योनातन प्रिंस है, इधर ध्यान दीजिए। हेलो, आ गए हैं तो इधर दीजिए। योनातन राजकुमार, राजकीय वैभव में, दाऊद चरवाहा, जंगली व्यवहार में, एक छड़ी, एक गोफन, एक थैली। कहाँ? राजकुमार से उसकी मित्रता। लेकिन दोनों ने जब वाचा बांधी, तो वाचा का नियम क्या होता था? ध्यान से सुने। वाचा का नियम ये था कि आपस में जो भी वाचा बांधने वालों के पास वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे के साथ बदले। योनातन ने अपने वस्त्र उतारे, दाऊद को पहना दिए, दाऊद के वस्त्र खुद पहन लिए, दाऊद की लाठी ले ली, दाऊद की गोफन ले ली, अपनी राजकीय तलवार दाऊद को दे दी। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया, धार्मिकता को उसने हमें दे दिया, हमारे पापी कपड़ों को अपने ऊपर पहन लिया, मैले वस्त्रों को पहना, हमारे लिए वस्त्रहीन हो गया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुर्बल हो गया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे शरापों को ले लिया, हमारे भटकेपन को ले लिया, हमारी सारी बुराइयों को अपने ऊपर लेकर हमें धर्मी बना दिया। ये वाचा वही बात बोल रहा है यीशु, ये मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन। आमीन। फिर 5वीं बात है, पूरा करूंगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे नई वाचा बांधी है, जिसको मत्ती रची सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 28 वचन में हमने पढ़ा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 25 वचन पढ़िए जल्दी से। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से मांगी। हाँ, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान
और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी। हालेलुया। आप कौन हैं? बोलिए बोलिए। अरे सब मोजेस भी, मोजेस उसको बोल रहा है, तू बोल। हैं? नहीं नहीं, अरे अभी तो पढ़ा। भविष्यद्वक्ताओं की संतान, और फिर दूसरी बात वाचा के भागी, और हाँ, और उस वाचक में जो बाप दादों से बांधी थी, आदम के साथ, इब्राहिम के साथ, नूह के साथ, अब्राहम के साथ, दाऊद के साथ जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के भागी हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप मामूली लोग नहीं हैं, हम मामूली व्यक्ति नहीं हैं। गंभीरता से लें अपने आप को। पर ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया कि हम काणे, लूले, लंगड़े, अंधे, दुर्बल, बीमार, मांगते हुए भिखारी हों। अरे नहीं, परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। ये तो हमारे पापों ने हमें, हमारी बुराइयों ने हमें बना दिया है। अब मैं आपसे पूछूं, पाप क्या है? बोलिए, पाप किसको समझते हैं? सुशील, पाप बाप नहीं, पाप। हैं जी? पंडित जी, महाराज, ज्ञानी जी, बताइए। पाप आज्ञा नहीं। और बताइए ओमपाल जी, कौन सा पाप करते हैं? बताइए। मजाक कर रहा हूँ, हम उम्र है ना, प्यार मोहब्बत। हाँ जी, आप बताइए तो, पाप क्या है? हैं? किसी को सताना नहीं, किसी को नहीं। नहीं, पाप क्या है? पाप मालूम है बहन? दांत पीसना, अपने पति पे चिढ़ना, लेडीज़ों के लिए है ये पाप? नहीं नहीं नहीं, ये पाप नहीं। पाप है क्या है? जो एक्ट है ना, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो पाप नहीं। समझ गए? जो डीड्स हैं, एक्ट हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, ये पाप नहीं है। पाप है परमेश्वर से अलग होना। पाप है परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होना। समझ गए? और वास्तव में पाप जो है वो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारे अंदर बसी हुई है, जो प्रकट हो रही है, वो उसके बच्चे हैं। पाप के प्रभाव हैं वो पाप की प्रतिक्रिया है। किसी भी रूप में पैदा प्रकट होगा पाप, है ना? कर्म में, बोली में, व्यवहार में, हर एक बातों में, ईमानदारी में, बेईमानी में जो प्रकट होता है वो पाप उसको बोलते हैं ना। ये नहीं करना, पाप लग जाएगा। अरे नहीं, उसको, उसके अंदर घुसा हुआ है पाइप, इंजेक्ट हुआ है, उसको निकालो। वो खून बदलते तो उसको क्या बोलते हैं? जो खून चेंज होता है, डायलिसिस करने की जरूरत है। पूरा निचोड़ के फेंको बाहर वो गंदा खून, जिसमें सोच है, जिसमें अभिलाषा है, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें महत्वाकांक्षा भरी हुई है, मन में, आत्मा में, जो बदलनी चाहिए। कर्म नहीं बदलने चाहिए। हालेलुया। कर्म बदलती है। चर्च आए तो दूत, है ना, जैसे मैं अभी, और घर गया तो भूत। आइए मेरे घर, दिखाऊंगा अपना असली रूप। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाहर भूत, चर्च में दूत, यहाँ ईसाई, बाहर कसाई। बाहर तो सब चल रहा है। अरे चलेगा, पादरी को क्या मालूम? पादरी को जो मालूम है वो आपको नहीं मालूम।
पादरी को मामूली व्यक्ति मत समझ लेना गलती से भी। उसके पास परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और डायरेक्ट हॉटमेल लगा हुआ है। ऐसा वो लगा हुआ है वाईफाई पवित्र आत्मा का, घर बैठे पता चल जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है ना। एकदम अचानक पहुंच गया घर में और वहाँ देखा लाज जूते चल रहे हैं और चर्च के सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर हैं। एकदम परमेश्वर ने पहुंचाया, जैसे फिलिप्पुस को खोजा के पीछे पहुंचाया था। ऐसी घटना होती है। एकदम बैठे बैठे परमेश्वर बोलता उठ और वहाँ जा, इनके घर जा और देख। तो तब हालात पता चलते, परमेश्वर बंधन खोलता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और जो बाप दादों के साथ बंधी हुई वाचा उसके भागी हो। हालेलुया। तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन है हम? तुम राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, हम। हालेलुया। राजपदधारी, राज के पदों पर चलने वाले लोग, रेड कारपेट पे चलने वाले लोग, महिमा में चलने वाले लोग, पवित्रता में चलने वाले लोग, धार्मिकता में चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर की महिमा में वास करने वाले लोग हमें बनाया है। ये गर्व की बात है। और हम अपना समय, अपना जीवन, अपना वैवाहिक जीवन, अपना घरेलू जीवन, अपना रोजगार का जीवन कहाँ बिता रहे हैं? क्या समझा है हमने? प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। मेरे लहू में नई वाचा है। न्यू कवनेंट इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लड कवनेंट ये कभी समाप्त नहीं होगी और ये कभी समाप्त नहीं होती है। और वाचा का एक नियम है, अगर एक वाचा तोड़ता है कोई, परमेश्वर दूसरे को चुनता है उस वाचा को आगे ले जाए। अगर मैं तोड़ूंगा तो परमेश्वर अपने दास पास्टर राजन के साथ तुरंत एकदम, क्योंकि वाचा में गैप नहीं होता। जैसे ही प्रधानमंत्री मरे तुरंत कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। उनके अंतिम संस्कार से पहले सारे प्रबंध हो जाएं और कुर्सी खाली ना हो। राजा का सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर अपनी वाचा को मरने नहीं देगा। परमेश्वर अपनी वाचा को डूबने नहीं देगा। परमेश्वर अपनी वाचा को दुर्बल नहीं होने देगा। उसने मेरे और आपके साथ वाचा बांधी है। और वाचा के साथ सबसे प्रमुख बात है, सारे प्रॉमिस जुड़े हुए हैं। आमीन। हम प्रॉमिस के पीछे हैं, हम वाचा को भूल रहे हैं। हम वाचा को याद करें, प्रॉमिस अपने आप आ जाएगा। आमीन। यीशु को पकड़े, सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने यीशु को पकड़ लिया वो वाचा में है और वाचा के पीछे पीछे सारे प्रॉमिस अपने आप पूरे हो जाएंगे। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नए वर्ष का प्रथम रविवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। आमीन। यस पास्टर जी। गुड।